चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथन जमूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा जो हम सब सुंदर साथ के ऊपर अनवरत रूप से बरसती रहती है, उस मेहर की शीतलता लिए हुए, ज्योति लिए हुए, उसके प्रकाश में हर सुंदर साथ देख पाता है दूसरे सुंदर साथ का स्वरूप राज्य के दिल में गलबैया डालकर, और उस दिल के स्वरूप मूल मिलावे में गलबैया डालकर हम हर घड़ी हर पल जैसे सागर की लहरें आपस में गुथी रहती है, उसी प्रकार से वहदत हो जाती है। ऐसे ही उनका प्रकट स्वरूप गलबैया डाले रहता है। जैसे कोई दो लहर आपस में अलग अलग नहीं चलती, एक दूसरे के ऊपर इठलाती रहती है, बलखाती रहती है, और उनकी मौजें अति उमंग से उछलती रहती है। तो राज्य के वाहिद की वाहिदत की लहरें, नूर की नूरी लहरें, नूरी किरणें, नूरी तरंगें सब आपस में एक दूसरे से गुथी रहती हैं। और ऐसे आत्माओं के स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप और हुक्म स्वरूप, हर आत्मा उन सभी स्वरूप के चरणों में वंदना करती है, नमन करती है, सिजदा करती है। धामधनी अपने अद्भुत ज्ञान को हादी के दूसरे हिजाब में, दूसरे हिजाब यानी श्यामा जी को पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में दीदार दिया। तारतम के दो एक वचन ऐसे कहे जिससे इनका दिल नूर से रोशन हो गया, और अंतोतगत्वा उनके दिल में बैठ गए।
धनी देवचंद्र जी का कलेवर जब अवतरित हुआ तो वो संमत 1638 था। आज से 440 वर्ष पूर्व। और उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुए, धामधनी से रूबरू बातें हुई और फरामोशी के पर्दे को हटाकर धाम में उस पर्दे को रखते हुए यहां पर हटाकर अपने नूरी तारतम से नवाज दिया। और ये हुआ संमत 1678 में, यानी आज से ठीक 400 वर्ष पूर्व। अभी संमत 2078 चल रहा है। तो संमत 1678 में श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुआ और पहली बार ये अद्भुत तारतम ज्ञान इस संसार में श्यामा जी के माध्यम से प्रकट हुआ। और श्यामा जी ने जब उस तन से अंतर्ध्यान हुए, संमत 1712 और उसी क्षण वो श्री इंद्रावती जी के दिल में आकर बैठ गए। और वो तो जो संमत 1678 में तारतम ज्ञान से नवाजे गए, उसका विस्तार उन्होंने किया धामधनी की मेहर से संमत 1748 तक पन्ना जी में, जब वाणी नाज़िल हुई, तारतम ज्ञान का विस्तार हुआ। संमत 1748, आज से 330 वर्ष पूर्व। तो ये दूसरा हिजाब था श्यामा जी का। हिजाब यानी पर्दा, यानी एक मानव तन पहले धारण किया, उस मानव तन से अंतर्ध्यान होकर दूसरे मानव तन में पधारे, जहां इंद्रावती जी की आत्मा विराजमान, अक्षरातीत के साथ श्यामा जी पधारे। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर हुआ, पहली बार तारतम ज्ञान का आना संमत 1678 और वाणी उतरनी संमत 1748 में पूर्ण हुआ। ये मार्फत सागर का अवतरण पूर्ण हुआ संमत 1748 में। ये संमत की बातें मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। तो संमत 1678 में तारतम ज्ञान अवतरित हुआ और उसका पूर्ण प्रकाश होते होते 70 साल बीते
दूसरे हिजाब में सम्मत 1748, 70 वर्ष। तो ये दो पर्दे कहे जाते हैं, एक मानव तन और दूसरा मानव तन। जिसने अंदर की बात ले ली उसको मानव तन न दिखा, धामधनी का स्वरूप दिखा। जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, सो सबे विद बूझही अर्स बका निस्बत। अब हमारे दिल के अंदर ये नूरी प्रकाश आता कैसे? जब धामधनी अपने दिल का लाड़ मेहर के रूप में बरसाने लगते हैं, जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, और स्वयं ही उसके दिल में बैठ कर अपने दिल के सब गुहे भेद खोलते। हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोहबतें हक मेहरे पावत। तो जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, सो सबे विद बूझही अर्स बका निस्बत। तो सुंदर साथ जी धामधनी फरमाते हैं कि बेवरा किया फरमान में और हदीसे मोहम्मद, बसरी स्वरूप के द्वारा हदीस जो प्रकट हुई, तो कुरान में और हदीस में जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातून सब। जिनको हकीकत और मार्फत के ऐसे भेद खुले कि वो जब भी उनकी सुरता लगती है, हकीकत और मार्फत दोनों का ही नूरी प्रकाश उनके दिल में उजाला भर देता है। हमें सोचना नहीं पड़ता सुंदर साथ को, दिल में धामधनी का आदेश हुआ और हकीकत का हर स्वरूप उसके नैनों के सामने खुल गया। परम धाम के 25 पक्ष जो हमारी वहदत की हकीकत है, अर्श की वहदत की हकीकत है, और वो अर्श की खिलवत है। और उसके हर पक्ष जर्रा जर्रा, चाहे वो जिमी हो आसमान हो, और जिमी से आसमान के बीच में जितने स्वरूप हों, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, बाग बगीचे हो, महल हो, मंदिर हो, सागर हो, पहाड़ हो, जो स्वरूप भी है, सुंदर रंग महल है, वो सब धामधनी के दिल के वाहिद के प्रकट स्वरूप वहदत है। और कुछ भी नहीं करना पड़ता, धामधनी जैसे ही दिल में आकर उजाला करते हैं और मेहर की लहर बहाते हैं, वो हकीकत हमारे दिल के नैनों के नजर के सामने प्रकट हो जाता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता, करने वाले धामधनी। हम कुछ सोचते ही नहीं। प्रारंभिक अवस्था में हम बहुत सारी परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा प्रकट किए गए परमहंसों के द्वारा, जुगलदास जी के द्वारा, जवाहर दास जी के द्वारा चर्चनी का विषय बहुत गहनतम
सूक्ष्मतम बारीकियों से नवाजा। लेकिन फिर ऐसे होता जाता है कि वो सुंदर साथ के श्वास श्वास में बस जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे आप देखेंगे, मूल मिलावे का स्वरूप याद करिए सुंदर साथ, बड़े प्यार भरी बात है। जो मूल मिलावे की गोल हवेली है, पहले मंदिरों की हार, फिर तंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर तंबों की हार, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा जिस पर 64 तंब फिरते फिरते आए। आपको हमको क्या सोचना पड़ता है? कुछ नहीं। ये तो दुनिया का काम है जो प्रयास करती रहती है। धामधनी ने तो हमारे दिल में उसका स्वरूप खड़ा कर रखा है। 64 थंब फिरते फिरते नूर के, बाज नीलवी नीलवी बाज पुखराज माणिक माणिक पुखराज, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूरिया, चारों खांचों में 64 ऐसे सुंदर थंब। नूर की झालर, नूर का चंद्रवा, नूर की लटकती लरें, नूर का कठेड़ा, थंभों के बीच में नूर की दीवाल, अद्भुत रस अदृश्य उपस्थित कर देती। परम धाम का वो अनंत स्वरूप चित्रित हो जाता है इस नूर की दीवार पर, और उसके बीच में ही रूहें बैठी हैं गलवैया डालकर अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के जुगल स्वरूप को घेर कर। और धामधनी हमारे बीच में बैठकर हम सबकी दिल के नैन की नजर उस नूर की दीवार पर लेकर परम धाम के 25 पक्ष जिमी आसमान के बीच में हर स्वरूप हर घड़ी हर पल दिखाते रहते हैं। और जब वही पर्दा यहां आत्माओं के दिल में खड़ा कर देते हैं, हक भी कहें दिल में, अर्स भी कया दिल को, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो एक पर्दा है माया का, और एक पर्दा है 64 थंभों के बीच में नूर की दीवार का, वो भी हमारे दिल में है। और उसके ऊपर वो परम धाम का वो अद्भुत अनंत स्वरूप विराजता है। अब 10वीं भौम आकाशी चांदनी का नजारा लीजिए सुंदर सा, जिसके मध्य में जो वो अनंत परम धाम का मध्य है, रंग महल की चांदनी का मध्य, और उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चांद ललचाई नजरों से जुगल स्वरूप और 12,000 रूहों को देखती है, और अपनी चांदनी की नूर की किरणों से सबका स्पर्श प्राप्त करती है। तो जैसे मूल मिलावे की गोल हवेली 64 थंभों से घिरी होती है, वैसे ही वो चांद की चांदनी की नूरी किरणें आत्मस्वरूप आकर उस मध्य के चबूतरे को घेर कर थंब का रूप धारण कर लेती है, और उन थंभों के बीच में दीवार खड़ी रहती है। कौन सी? चांद की दीवार।
और चांद खुद अपने चांदनी से सजा हुआ मानो वस्त्र और आभूषण लाकर हर सखियों का श्रृंगार करती है, जुगल स्वरूप का श्रृंगार करती है और धाम धनी उनके दिल की हर कामना, हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे वो किसी सुंदर साथ को भी उसकी चाहना से जुदा नहीं रखते। जिसने भी धाम धनी के स्वरूप की चाहना की, उसको तो ऐसे रंगों से, ऐसे रस से भर देते हैं कि संवार देते हैं, जैसे धाम धनी अपने सुहागिन नार को सुहाग से सजा देते हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मेहनत करना जीव सृष्टियों का काम है। ब्रह्म सृष्टियां तो वहां बैठी हैं, वहां से न कहीं गई न कहीं से आना है, वो धाम धनी के चरणों में बैठी है, 64 थंभों के बीच में, और जब चाहती है वो चांदनी पर पहुंचकर उसका सुख लेती है। चांद का, और चांद क्या है? चांद धाम धनी के दिल का स्वरूप है। इसीलिए इस संसार में जब उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी को भी चांद का स्वरूप कहा गया, और हकी स्वरूप सूर्य का स्वरूप हुआ, क्योंकि उन्होंने सब अज्ञान के पर्दे हटाकर अपनी रूहों को अपने चरणों में, परम धाम में बिठा दिया। तो कहते हैं, जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, सो सबे विद बूझई अर्स बका निस्बत। जिनकी अखंड परम धाम से, धाम धनी से निस्बत है, उनको सब विद ज्ञान से नवाज देते। तो बेवरा किया फरमान में बसरी स्वरूप के द्वारा पहले ही बता दिया था। बेवरा किया फरमान में और हदीसे मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, सोई जाने बातून शब्द। इन शब्दों के भीतर जो धाम धनी का हकीकत और मार्फत का स्वरूप है, सिर्फ वही ब्रह्म सृष्टियां जान पाती हैं, जिनको हकीकत और मार्फत के भेद धाम धनी उनके दिल में बैठकर खोल देते। कहे महामद अर्स अरवाहें, किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। ये धाम धनी बैठकर निर्देश जब दे देते हैं, तो वही इन हकीकत मार्फत के भेद खोल पाते हैं। और धाम धनी कहते हैं, इत आंखें चाहिए हक इल्म की। धाम धनी के इल्म के सागर की जो रोशनी है, उसकी आंखें चाहिए। इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना बातन। तो धाम धनी का हकीकत और मार्फत दोनों का स्वरूप, जाहिर और बातन का स्वरूप, परम धाम का जाहिर स्वरूप भी इस दुनिया के लिए तो बातन है, लेकिन रूहें देख पाती हैं हकीकत के स्वरूप को जो जाहिर है, और धाम धनी के दिल को जो मार्फत है, बातन है।
तो कहे महामत अर्स अरवाहें, किया पहले बेवरा फरमान, जिन हुई हक हिदायत सोई बातून करे बयान, इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना बातन। नैना बातून खुले, अब अंतर की दृष्टि हकीकत और मार्फत को प्यार से देख पाती है। नैना बातून खुले हक इल्म, ये सहूर है बीच मोमिन। ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के बीच में है। सुंदर सा तो अर्स दिल यही हकीकी, ऐसे ही मोमिनों का दिल हक का है। हक के चरण कमल और मोमिनों के दिल में कोई भेद नहीं रहता। अर्स दिल यही हकीकी, अर्स रूहें मोमिन, जो अर्स की अरवाहें हैं, जिन्होंने यहाँ हुक्म का ये तन धारण कर रखा है, वो यहाँ मोमिन कहलाते हैं। सुंदर सा रहे दरगाह बीच असल, और उनका असल स्वरूप परम धाम में विराजता है। सूरत अर्स तन, और उनका मूल स्वरूप धाम धनी का नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए एक विवेक। और वो जागृत बुद्धि धामधनी ने यहां देकर आत्माओं के माध्यम से जागृत कर दिया परात्म। खासल खास रूहें कहीं, ए अहमद उम्मत, अहमद यानी शाह जी, उनकी उम्मत, उनके नूर अंग, उनको खासल खास रूहें कहीं। खासल खास रूहें कहीं, ए अहमद उम्मत, भाई कहे मोहम्मद के हक खासी खिलमत। अक्षर प्रभु बसरी सुन ने श्री कुरान पाक में आने वाली रूहों को अपना भाई कहा। देखो बड़ाई मोहम्मद मासूक कहमे हक, इनके सर भर दूसरा कोई नहीं बुजरक। वहदत के स्वरूप सब धाम धनी के माशूक है। क्या वो अक्षर ब्रह्म हो, क्या वो श्यामा जी हो, क्या वो रूहें हो, परम धाम का हर स्वरूप ही माशूक है धाम धनी का, और धाम धनी उनके आशिक है। श्री महामत कहे मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक। और वहदत के स्वरूपों के बराबर, यानी मोमिनों के बराबर इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। बसरी, मलकी, हकी और मोमिन, क्षमा कीजिए, दो हिजाब जर मोती के बीच राह साल 70। ये जो जरी मोती है वही हरा हुल्ला और सुपेत गुदरी, देवचंद्र जी का कलेवर और महराज ठाकुर का कलेवर। जैसा आपको अभी बताया, संवत 1678 में तारतम ज्ञान पहली बार नाजिल हुआ और उसका दूसरे तन से प्रकाश संवत 1748 में जाकर मार्फत सागर में पूर्ण हुआ। तो संवत 1678 से संवत 1748 तक ये 70 वर्ष की दूरी जो जर मोती के कहा। ये दो हिजाब हैं जर मोती, एक हरा हुल्ला का तन और एक सुपेद गुदरी का तन। दो तन है वो श्यामा जी के ही,
लेकिन पहला तन से तारतम आया और दूसरे तन से उस तारतम का विस्तार हुआ, तारतम का तारतम। तो 2 हिजाब जर मोती के बीच राह साल 70, हक मोहम्मद 2 हिजाब। और ये मोहम्मद आपको तो पता ही है, धामधनी के हुक्म का स्वरूप है। बसरी, मलकी और हकी कही हुक्म 3 सूरत, और धामधनी ही स्वयं हुक्म से इन तीनों स्वरूपों में आए। आपे रसूल हो आइया, आपे धरी 3 सूरत। रसूल क्यों हुए? क्योंकि अपनी रूहों को अपने बातून शब्दों की पहचान करानी थी। तो हक मोहम्मद 2 हिजाबों में, 2 हिजाब, हराउल्लाह सुबेद। हक मोहम्मद 2 हिजाब में आखिर बातें करी इन बेर। ब्रज में आए, रास में आए, और जागनी के पहले बसरी स्वरूप को 90,000 हरफों से नवाजा, और उसका खुलासा जागनी के ब्रह्मांड संवत 1638 से प्रारंभ हुआ, और आज संवत 2078, 440 वर्ष हो गए। रूहों को इस जागनी के ब्रह्मांड में अपने खसम के संग आए हुए, और खसम ने कहा कि अब वो छठे दिन की अंतिम रात्रि की लीला है, जाग जाओ। और वही मार्फत सागर के अंदर सारी बातें खोल के रख दी। तो आखिर बातें करी इन बेर, इस जागनी की ब्रह्मांड में आकर सारी बातें कराई। ए लिख्या सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद, सो मोमिन आयत देख के सक सुबह करें रत। इस शक सुबह आज प्रातःकाल को अच्छा खुलासा धामधनी की कृपा से हुआ। एक शक यहां पर है जो इब्लीस डालता है, और एक शक धामधनी के हुक्म ने खुद परम धाम में डाला कि इश्क किसका है, किसका बड़ा है। तो वो मूल शक है, और ये तो प्रतिबिंबित आलतू फालतू शक है। इस शक से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मूल शक को दामधनी यहां मिटा रहे हैं कि इश्क किसका है। तो सो मोमिन आयत देख के सक सुबह करें रद। यहां तो इब्लीसी शक को तो रद्द करें ही करें, और अपने इश्क के बातों को पूरी तरह से ग्रहण कर लें कि धामधनी का ही स्वरूप इश्क का स्वरूप है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे 2, यही 2 तन, देवचंद जी का कलेवर और महराज ठाकुर का कलेवर। हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे 2, 70 साल बीच राह कही, जहरी मायने निशा क्यों हुए। अब जरी का पर्दा, मोती का पर्दा 70 साल की दूरी बताकर ये जाहिरी लोग इसके निशा ढूंढते रहते हैं, और ब्रह्म सृष्टियों को तो दोनों स्वरूप में रख रखा है। देवचंद्र जी के कलेवर में जब श्यामा जी आई, तो श्यामा जी के अंगे संगे 12,000 रूहें उनके दिल में आई, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं हो सकते।
ना अक्षरातीत उनसे अलग हो सकते। तो जैसे मूल मिलावे में जुगल स्वरूप और 12,000 रूहें हैं, वो पहले देवचंद्र जी के कलेवर में आए आवेश स्वरूप होकर, और फिर वही आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर विराजे। मूल मिलावे का स्वरूप हक आदि मोमिन। तो वो स्वरूप को सुंदर साथ अपनी सुरता से जब चाहो देख लो। संमत 1638 में अवतरण हुआ मूल मिलावे के हक आदि मोमिन का, और आज से जब मेहराज ठाकुर के तन में वो स्वरूप आवेश स्वरूप होकर इंद्रावती जी पधारे, संमत 1715 में जब दीदार दिया हफ्सा में जामनगर, और तब से हम उसी स्वरूप के अंदर विराजे हैं जो श्री गुम्बद जी में है विराजमान। कोई ये ना सोचे कि वो स्वरूप चला गया। अगर ब्रह्मात्माएं हैं तो वो स्वरूप कहीं नहीं जा सकता। धामधनी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप सुंदर श्री भरत खंड, सुंदर श्री बुंदेल खंड मिले, सुंदर श्री परना मिले, सुंदर श्री गुम्बद जी साहेब को स्वरूप, हकजात को स्वरूप, आवेश को स्वरूप, अपनी सब रूहों को मूल मिलावे के स्वरूप में बिठा रखा है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दत्त, हक आदि गिरो कहना। जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टि परम धाम के स्वरूप के संग आवेश स्वरूप। संवत 1638 में भी आवेश स्वरूप, और संवत 1715 में भी आवेश स्वरूप, और आज भी वो आवेश स्वरूप साक्षात श्री चंदन के झूले पर श्री गुम्बद जी के मध्य में विराजमान। और जो रूह चाहे जब चाहे अपने आवेश स्वरूप को धामधनी के दिल में देख सकती है गुम्बद जी। ये निस्बत का बल है। निस्बत है तो साक्षात हमारे सामने है। तो हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे तोय, 70 साल बीच राह कही, जाहिरी मायने निशान क्यों हुए। तो जाहिरी लोग उसकी निशानियां क्या समझेंगे, ये जरी क्या है, मोती क्या है, 70 साल की दूरी क्या है। जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस। और श्री कुरान पाक के उन 90,000 हरफों के बातूनी भेद जब तक धामधनी के वारिस यानी ब्रह्म सृष्टियां नहीं खोलेंगी, तो जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, कोई पावे ना बिना लदुन्नी, हक मोहम्मद रूहे अर्स। हक आदि अर्स मोमिन। सो तो पहले हक दिल में है, वो वार्तक के स्वरूप में जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम। सो जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, जब तक उसके हकीकत के भेद, उसके गुह भेद न खोले मोमिन, कोई पावे न बिना लतुन्नी। तो इस तारतम ज्ञान के बगैर कोई उस बात को समझ नहीं सकता कि हक मोहम्मद रूहे अर्स जो हक जात के स्वरूप हैं, वहदत के स्वरूप हैं, वो किस प्रकार से धामधनी के
आवेश स्वरूप में विराजे। ए हादी हमेशगी अर्स बका हक जात, नूर रूहे वाहे दत्त इत और न कछुए समान। सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा इस चौपाई के बातूनी भेद। हुई मजकूर अर्स समय, ए हाथी हमेशगी अर्स बका हक जात। जात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दिल को कहते हैं। हक जात यानी हक का दिल। तो हादी हमेशा हक के दिल में विराजती हैं अपनी रूहों के साथ। नूर रूहें वाहिदत इत और न कछुए समान। तो दामदनी के दिल में हादी और रूहों के अलावे दूजा कुछ भी नहीं होता। सोचिए सुंदर साथ, हमारी और आपकी क्या महिमा है कि धामधनी के दिल में हम रहते हैं। हुई मजकूर अर्स में, सो सब वास्ते इश्क। अर्स हक हादी रूहें इस साहिबी बुजरक। तो परम धाम में जितनी बातें हुई इश्क रब्त की, सो सब वो इश्क का बेवरा के वास्ते हुआ। अर्स हक हादी रूहें यानी हक हादी अर्स मोमिन, हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल हुआ है। अर्स हक हादी रूहें, ये मूल मिलावे का स्वरूप। ये साहेबी बुजरक और धाम धनी का वो वाहिद का वाहिदत स्वरूप, मूल अद्वैत का स्वलीला अद्वैत स्वरूप ही उनकी साहेबी का स्वरूप है, जहां वो स्वयं ही अपनी लहरों के रूप में लीला करते रहते। खिलवत हक हादीय की, जो इश्क रूहों असल ए बातून बारीक वाहिदत की इत पहुंचे ना फना अकल। सुंदर साथ जी, अब हक हादी की जो खिलवत की बातें हैं, कौन जानेगा मोमिन को छोड़कर? जो वहां के रहने वाले हैं वही तो जानेंगे। खिलवत हक हादी की, जो इश्क रूहों असल, वो सब धामधनी के इश्क की लहरें हैं, सब आपस में गुथी हुई। ए बातून बारीक वाहिदत की, ए बातून बारीक वाहिदत की, ये वाहिदत की बारीक बातें, हक बातन की बारीकियां। ए बातून बारीक वाहिदत की, सो हक के दिया इत पहुंचे ना फना अकल। सपने की बुद्धि वहां कभी पहुंच सकती ही नहीं। सोचिए सुंदर साथ, यहां की बुद्धि से वहदत के स्वरूप को देखना चाहें तो कैसे देखें? वहदत के स्वरूप ही वहदत के स्वरूप को देख सकते हैं, और वो भी धामधनी प्रदत्त जागृत बुद्धि से, जो धामधनी खुद देते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, शराब तहूरा इश्क का, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। अपने अनंत नियामतों के साथ इश्क में सराबोर करके रूहों को पिलाया। रूहों कह्या हक हादी सो, हम तुम्हारे आशिक।
तुम हमारे मासूक इनमें नाही सक। रूहों ने ये बात कही हादी से, श्यामा जी से। याद है वो आपको दृश्य कि भूल गए? सुंदर साथ आपको बताना होगा। आज अर्चा में आप उसका बयान करेंगे। क्या हुआ था परम धाम में तीजी भूमि पर? याद कीजिए ना, हम ही तो थे। आसमानी रंग के मंदिर में दूजी फिरावे में जो श्यामा जी का है, 28 स्तंभ के चौक के नैऋत्य कोण में। याद करो ना वो आसमानी मंदिर जहां हमारी प्यारी लाडली श्यामा जी विराजती और हम 20 सखियां, और हम सब सखियां उन 20 सखियों के अंदर श्यामा जी का श्रृंगार कर रही होती है, वस्त्र और आभूषण से सजा रही होती है, और आपस में बातें होती हैं कि हम तुम्हारे आशिक, तुम हमारे मासूम, इनमें नहीं सक। राज्य को तीजी भूमि पर जो सखिया श्रृंगार करा रही होती हैं उनको ये कहती हैं, और श्यामा जी को वो कहती है। और हर सखी के अंदर 12,000 सखी है, इसलिए 20 और 4 के चक्कर में तो पड़ना नहीं। 12,000 की 12,000 संगे अंगे रहती हैं, और जो कुछ भी होता है सबका साथ होता है। और जब वहां से श्रृंगार सजकर हादी के दिल में बात तो आई कि ये ऐसा क्यों कह रही है, वो बिलंद रब्द का वक्त था, और जब सजकर आई और 28 स्तंभ के चौक से जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है तीजी भूमि का, तो 3 सीढ़ियां, एक सीढ़ी पे आकर पहली सीढ़ी पर श्यामा जी और रूहें खड़ी हुई, और राज्य अपना श्रृंगार सजकर एक सीढ़ी उतरकर आके मानो वरमाला पहना रहे हो, और सब सुहागिन नार हो गए। उस स्वरूप को याद करो सुंदर साथ, वही तो हमारी बात है, वही हमारी बातून बात है, और हम उसको ही भूले बैठे हैं। क्यों? तो रूहों कया हक हादी सो, हक सो कहा तीजी भूमि पर, और हादी से कहा तीजी भूमि के पड़साल पे उनको कहा, और हादी को कहा आसमानी रंग के श्रृंगार वाले मंदिर में। और ऐसे धाम धनी के दिल में बात जो आई, वो बड़ी रूह के दिल में आई, वो रूहों के दिल में आई। तो जो धाम धनी के दिल में आई कि इश्क तो हमारा है, वही दिल तो श्यामा जी का दिल है, वही दिल तो रूहों का दिल है, तो सबके दिल में आ गया कि इश्क हमारा है। कोई रब्द थोड़ी हुआ, ये तो धाम धनी ने अपनी प्यार भरी हुक्म की छड़ी घुमाई, और हम फंस गए उसके चक्कर में। लेकिन बड़ा मजा आया धाम धनी से ऐसे लाड़ भरी बातें करके। आज उसको याद करके अनंत सुख को हम रूहें प्राप्त होती। तो और फिर राजी ने वरमाला पहनाई, सब सुहागिन नार हो गए, और संग आकर तीजी भूमि की पड़साल पर बैठ गए।
लेकिन दिल में तो बात थी। जब नीलो न पीलो बीच के मंदिर में राजी और श्यामा जी विश्राम करते हैं, तो यही बात होती रही दोनों में, इश्क रब्त की। श्यामा जी कहती हैं राजी से कि रूहें आज ऐसा कह रही थी, और धामधनी तो मुस्कुरा रहे हैं हम सबकी बेवकूफियों पर। वो जो बच्चों की बेवकूफी होती है ना, उस पर कितना मजा आता है, कितनी हंसी आती है माँ बाप को। वैसे ही हादी की कही हुई बात पर राजी पूरा मौज लेते हैं, मस्ती करते हैं। तो वो कहती हैं आज रूहों ने ऐसा कहा, लेकिन आज आप फैसला कर दीजिए कि इश्क तो हमारा है। वो अपनी राह चल रही थी, रूहें अपनी राह चल रही थी, और राजी मुस्कुरा रहे थे। तब कहा बड़ी रूह ने इश्क मेरा ताम, हक रूहों की मैं आशिक, मेरा याही में आराम। तो जो धामधनी के दिल में आया वही श्यामा जी के दिल में आया, वही रूहों के दिल में आया। तब वो कहते हैं, तब कहा बड़ी रूह ने इश्क मेरा ताम, इश्क मेरा खुराक है, हक रूहों की मैं आशिक, और मैं आशिक हूं हक की और रूहों की, मेरा याही में आराम, मेरा इनके संग ही आराम है। तब हकें कया हादी रूहों को, तुम मासूक मेरे दिल, इत इश्क मेरा पाए न सको, जो सहूर करो सब मिल। तो उन्होंने यही कहा कि इश्क तो मेरा है, लेकिन तुम लोग कितना भी विचारो समझ आएगी नहीं, क्योंकि बताना नहीं था वहां। लेकिन बात यही थी कि तुम सब में मेरा ही दिल तो है, जो मेरा दिल कहता है वो तुम्हारा दिल कहता है, वही रूहों का दिल कहता है। नूर मकान नूर हक का, जित है नूर जलाल, तिन दिल हक यूं चाया, देखें इश्क नूर जमाल। और ये इश्क की सारा बेवरा कराने के वास्ते नूर जलाल के नूर मकान में, अक्षरधाम में जो राज अक्षर ब्रह्म विराजते हैं, वो भी धामधनी के वादत स्वरूप है। वो उनके सतंग है, उनके दिल में डाल दिया। तो श्यामा जी और रूहों के दिल में तो डाल ही दिया, उनके दिल में डाल दिया। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम बिसक बरतत, सो शुभ अक्षर को नहीं किरमित के निखर। तो नूर मकान नूर हक का जो है, जित है नूर जलाल, वो भी धामधनी का नूर यानी उनके दिल का ही स्वरूप सतअंग है। तिन दिल हके यूं चाहिया, देखें इश्क नूर जमाल। अपने हुक्म से उनके अंदर वो बात डाल दी कि नूर जमाल का उनकी रूहों के साथ कैसा इश्क है। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क रूहों साथ, इश्क हादी का हक से, कैसा हक सो इश्क जमात। कितनी अद्भुत बात है कि उनके दिल में डाला कि बड़ी रूह से धामधनी का इश्क कैसा है, रूहों के साथ कैसा है, और हादी का इश्क राजी के साथ कैसा है, और हक का इश्क जमात के साथ रूहों के साथ कैसा है। ए इश्क रमूज रहे हमेशा, हक हादी रूहन, ए बेवरा क्यों ए ना हो वही, बीच वाहिदत इश्क पूरन। और ये बात हर घड़ी हर पल कदीमी होती रहती है, शाश्वत रूप से परम धाम में। ये इश्क रमूज रहे हमेशा, हक हादी रूहन, राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में ये बात हमेशा होती रहती।
ए बेवरा क्यों ए ना हो वहीं, बीच वाहे दत्त इश्क पूरन। और इश्क का स्वरूप ही वाहदत्त का इश्क का स्वरूप है। और वहां वाहदत्त के स्वरूपों को कैसे पता चलेगा कि उनका स्वरूप कैसा है? सुंदर साथ आप वैसे भी विचार सकते हैं, जब तक आप एक आईना नहीं देखते, यानी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, आपको अपने मूल तन की खबर नहीं होती कि आपके अंग कैसे हैं। जब आईना रख देते हैं तब आप अपने आप को देख पाते हो कि मेरा ऐसा मुखड़ा है, ऐसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, ललाट है, हरवटी है, अधर है, दंत है। अंग अंग जब आप आईने में देख लेते हो तब आप जानते हो कि आपके तन का स्वरूप क्या है। तो जब तक पर्दा रूपी आईना न देखा तो प्रतिबिंब न देखा। तो जो मूल स्वरूप है उनके प्रतिबिंब ये आत्माएं हैं। तो जब तक ये मूल स्वरूप आत्माओं के को नहीं देखती और आत्मा अपने धाम धनी के इल्म से मूल तन को नहीं देखते, तब तक वो खुलासा होता नहीं। तो सुंदर साथ जी, ए इश्क रमूज रहे हमेशा, हक हादी रूहन, ए बेवरा क्यों ए ना हो वही, बीच वाहे दत्त इश्क पूरन। क्योंकि जब तक प्रतिबिंब नहीं देखा तब तक बेवरा होता नहीं। तो आज सुंदर साथ मार्फत सागर के ये पहले प्रकरण के 29 नंबर चौपाई पर विराम लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।